Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 3rd and the chapter name is Festivals We Celebrate. That means त्योहार जो हम मनाते हैं, celebrate करते हैं. There are multiple many festivals we celebrate in our India. Come, let's learn about the festivals. The first one is नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जो हमारा पूरा नेशन, पूरी कंट्री मिलके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स जो एक सम ग्रुप ऑफ पीपल सेलिब्रेट करते हैं, वो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल जो फसलों के से रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं, उनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. Before starting the chapter, we have this self-survey question and this is write the names of the festivals you celebrate. कुछ festivals के name लिखने हैं जो आप celebrate करते हैं. First name is, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमको उनमें से क्या लिखना है? कुछ 6 फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं. फर्स्ट वन इज नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे. Republic Day is a national festival. The next is also a national festival, Independence Day. The next is Gandhi Jayanti, also a national festival. And the next festival is religious festival, that is Diwali. Diwali is the festival of light. Diwali is the festival of light. Next is Holi. And the 6th one is Raksha Bandhan. These are 6 festivals that we celebrate. There are multiple and more options of our celebration of festivals. Circle the one of you like the most. अब इनमें से आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उस पे सर्कल करना है. I like Diwali the most. Now come to the chapter. Let's learn about the festivals. India is a land of festival and the Indians are very fond of celebrating festivals. India, भारत हमारा क्या है? एक लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है. मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं और जो इंडियंस हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में. A festival is a time for celebration and fun. एक फेस्टिवल क्या होता है? सेलिब्रेशन और फन का टाइम होता है. हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उनमें बहुत एंजॉय करते हैं. फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद फन, जॉय, सिंगिंग, डांसिंग एंड कलरफुल क्लोथ्स. फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल्स पर हम बहुत सारा फन करते हैं, जॉय करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और बहुत कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल. लोग नए कपड़े पहनते हैं फेस्टिवल्स पर. दे सिंग एंड डांस, प्रे एंड वर्शिप. वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं, डांस करते हैं, प्रे करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं. फेस्टिवल ब्रिंग फन, जॉय एंड हैप्पीनेस. फेस्टिवल हमारे लिए क्या लाते हैं? फन लाते हैं, जॉय लाते हैं और हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां लाते हैं. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय एवरीवन. कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो पूरा कंट्री सेलिब्रेट करता है, पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है, हर पर्सन उसको सेलिब्रेट करता है. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन सम स्टेट ओनली. कुछ फेस्टिवल कुछ ही स्टेट्स में सेलिब्रेट होते हैं. वी सेलिब्रेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स. हम बहुत डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स उसमें से है सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल्स, फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. Come to the first point, national festivals. There are 3 national festivals in India that we celebrated every year.
कितने 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, हर साल हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। दे आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। वो कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है और गांधी जयंती है। The first one is Republic Day. India became a republic on 26 January 1950. इंडिया कब रिपब्लिक हुआ था? इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक हुआ था, आजाद हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आर रिपब्लिक डे। इसको हम अपने रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पंप एंड शो। ये डे सेलिब्रेट होता है बहुत शोज, इसमें बहुत सारे शोज होते हैं, परेड्स होती हैं, बहुत सारे जॉय से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। A big parade is held in न्यू दिल्ली। एक बहुत बड़ी परेड न्यू दिल्ली में होती है। द आर्म्ड फोर्स, एरोप्लेन्स, मिसाइल, फोक डांसर एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन इट। उसमें आर्मी की फोर्स होती है, एरोप्लेन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, फोक डांसर्स होते हैं और जो कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तबेलियम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट आर अ बिग अट्रैक्शन ऑफ द परेड। परेड में सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है अलग अलग स्टेट के तबेलियूज जो होते हैं। चिल्ड्रन हु हैव वॉन अवार्ड ऑफ ब्रेवरी ऑल्सो टेक पार्ट इन द परेड। बच्चे जिनको ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिलता है वो भी इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। दे कम राइडिंग ऑन द एलिफेंट। वो आते हैं, किस पे राइड करते हैं? एलिफेंट्स पर राइड करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक द सल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। प्रेसिडेंट, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट क्या करते हैं? सल्यूट टेक करते हैं रिपब्लिक डे परेड के थ्रू। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। Independence Day is one of the national festivals of India that binds the people of different culture and releases into a bond of unity and brotherhood. Independence Day एक ऐसा नेशनल फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजियस को एक यूनिटी में बांध के रखता है और ब्रदरहुड मतलब भाईचारे को भी क्या करता है? बढ़ाता है। We celebrate our Independence Day every year on 15 August to commemorate India's freedom from British rule. हम हर साल 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं क्योंकि हमको क्या मिली थी? उस दिन फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी। किससे? ब्रिटिश रूल से। On this auspicious occasion, the Prime Minister host the national flag at the Red Fort and give a speech. इस शुभ ओकेजन पर ऑस्पिशियस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? होस्ट करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग को। कहाँ पर? रेड फोर्ट पर, और एक स्पीच भी देते हैं। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं किस लिए? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है। ही वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन द ईयर 1869। उन्होंने 1869 में इसी दिन जन्म लिया था। इन पोरबंदर सिटी ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट के पोरबंदर सिटी में उन्होंने जन्म लिया था। वी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। हम कब मनाते हैं? हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अ फंक्शन इज हेल्ड एट हिज समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि है और ये फंक्शन वहां पर क्या होता है? वहां पर हेल्ड होता है। 26 January was selected as Republic Day because it was this day in 1930 when the Declaration of Indian Independence, Purna Swaraj, was proclaimed by the Indian National Congress.
The next is religious festivals. Religious festivals कौन से होते हैं? There are various religious festivals in India. इंडिया में बहुत सारे religious festivals हैं. They are celebrated by different group of people. ये अलग अलग ग्रुप के लोग मनाते हैं. ये क्या होते हैं? धार्मिक त्योहार होते हैं. Let us read about some of the religious festivals celebrated in our country. आइए पढ़ते हैं हमारी कंट्री में कुछ जो religious festival बनाए जाते हैं उनके बारे में. The first one is Dashera. Dashera or Vijayadashmi is a Hindu festival that is celebrated all over India to make the defeat of Ravan by Lord Ram. दशहरा और विजयदशमी क्या है? एक हिंदू फेस्टिवल है जो मनाया जाता है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया, टू मार्क द डिफीट ऑफ रावण बाय लॉर्ड राम, क्योंकि राम ने रावण को हराया था. दशहरा ऑल्सो सिंबलाइज द triumph of warrior goddess Durga over the buffalo demon महिषासुर. दशहरा और एक और सिंबल और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गॉडेस दुर्गा ने क्या किया था? राक्षस को, बफेलो राक्षस महिषासुर को मारा था. द रामलीला एंड enactment of the life of Lord Ram is held during the 9 days preceding दशहरा. दशहरा से पहले रामलीला होती है जो पूरे राम के बारे में, राम की लाइफ के बारे में, लॉर्ड राम की लाइफ के बारे में 9 डेज में दशहरा से पहले मनाई जाती है, दिखाई जाती है. On the 10th day, actor dressed as Ram shoot flaming arrow at effigies of Ravan, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण स्टफ्ड विद फायरक्रैकर्स. और 10th डे पर जो हीरो होते हैं, जो राम की ड्रेसअप, राम बने होते हैं, वो राम के रूप में ड्रेसअप होके क्या करते हैं? एक तीर चलाते हैं. किस पर? रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पर फायर क्रैकर से, जिससे वो क्या होता है? वो पुतला जो इफिगीज होते हैं वो जल जाते हैं. लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ दशहरा. Next festival is Diwali. Diwali is a Hindu festival that is also known as the Festival of Lights. दिवाली भी एक हिंदूज का फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है. It comes exactly 20 days after Dashera on अमावस न्यू मून during the fortnight of कार्तिक. अब दिवाली कब मनाई जाती है? एग्जैक्टली 20 डेज आफ्टर दशहरा, अमावस वाले दिन, दशहरा के 20 दिन बाद अमावस वाले दिन क्या मनाई जाती है? दिवाली मनाई जाती है. इट इज ऑन द दिवाली डे दैट लॉर्ड राम रिटर्न टू हिज कैपिटल अयोध्या आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर. इस दिन, दिवाली के दिन राम जी थे वो 14 साल का वनवास काट के अपनी कैपिटल अयोध्या में आए थे. टू कॉमेमोरेट द रिटर्न ऑफ राम, सीता एंड लक्ष्मण टू अयोध्या, पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग अप देयर हाउसेस विद अर्थन दियाज, कैंडल्स एंड लाइट. लोग क्या करते हैं? उनकी वापस आने की खुशी में, राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या वापस आने की खुशी में अपने घरों को सजाते हैं लाइट से, दिया से, कैंडल से, और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं. द नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद उल फितर. Eid ul Fitr is a festival which is celebrated by the Muslims people. Eid ul Fitr फेस्टिवल है जो मुस्लिम लोग मनाते हैं. The festivals marks the end of the month of fasting that characterize the 9th month of Ramzan in the Islamic calendar. इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 9th मंथ होता है रमजान का, वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? पूरे मंथ का फास्टिंग होता है. उस फास्टिंग मंथ के एंड में ईद मनाई जाती है. ड्यूरिंग दिस मंथ दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल बिलीवर्स टू फास्ट फ्रॉम डाउन टू डस्क. अब उस दिन, इस पूरे मंथ में लोग क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं सुबह से लेके शाम तक की, विच मीन्स दे कैन नॉट इवन ड्रिंक वाटर. इसका मतलब ऐसा फास्टिंग होता है जिसमें वो पानी भी नहीं पी सकते हैं. ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मून इन शवल. ईद कब सेलिब्रेट होती है? फर्स्ट डे
ऑफ द न्यू मून के फर्स्ट डे सेलिब्रेट होती है, विच इज द मंथ ऑफ फॉलोइंग रमजान, जो रमजान का महीने के बाद आता है। एवरी मैन मस्ट गो टू द मॉस्क्यू ऑन ईद फॉर अ स्पेशल प्रेयर सर्विस और नमाज। हर कोई उस दिन कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं ईद वाले दिन, वो स्पेशल प्रेयर करते हैं, सर्विस देते हैं या नमाज पढ़ते हैं। वुमेन्स जनरली ऑफर नमाज एट होम, जो वुमेन्स होती हैं वो घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। चिल्ड्रंस गेट गिफ्टेड गिफ्ट्स नोन एज ईदी, चिल्ड्रंस को, बच्चों को गिफ्ट मिलता है जिसको ईदी बोलते हैं। न्यू और क्लीन क्लोथ्स आर वॉर्न एंड एवरीबडी ग्रीट्स ऑन वन अनदर, हर कोई इस दिन नए कपड़े और साफ कपड़े पहनता है और एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, दैट मीन्स उनको क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। नेक्स्ट इज जन्माष्टमी, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया with jest and passion to commemorate the birth of Lord Krishna. जन्माष्टमी ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेट की जाती है और किसकी सेलिब्रेट की जाती है, क्या सेलिब्रेट करते हैं उस दिन, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। द एट इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु के एट क्या थे, आठवां अवतार था, आठवां अवतार थे। टेम्पल एंड होम्स आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड लिट, जो मंदिर और घर हैं वो बहुत अच्छे से सजाए जाते हैं। नाइट लॉन्ग प्रेयर्स आर ऑफर्ड एंड रिलीजियस हाइम्स आर सung इन टेम्पल्स, रात में क्या की जाती है, लॉन्ग पूरी रात प्रेयर की जाती है और क्या किए जाते हैं, हाइम्स, जो प्रेयर्स होती हैं रिलेटेड टू भगवान कृष्ण, वो क्या होती है, गाई जाती है टेम्पल्स में। द आइडल ऑफ infant Krishna is bathed at midnight and is placed in a cradle, जो कृष्ण जी की आइडल होती है, मूर्ति होती है, उनको बाथ कराया जाता है मिडनाइट में और उनको एक क्रेडल में रखा जाता है, एक पालने में रखा जाता है। Devotional songs and dances mark the celebration of this festive occasion all over India. बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, डांसेस किए जाते हैं, जो इस सेलिब्रेशन, जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे इंडिया में होता है। द नेक्स्ट इज गुरु पर्व। गुरु पर्व इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख पीपल। गुरु पर्व एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिख लोग मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ द गुरु नानक देव। ये क्यों सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट करते हैं इसके ऑनर में, गुरु नानक देव के बर्थडे के ऑनर में सेलिब्रेट करते हैं। Who was the first guru of the Sikh? वो कौन थे, सिख के फर्स्ट गुरु थे। नॉन स्टॉप radical of the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikh and the religious people are held. क्या किया जाता है, नॉन स्टॉप रेसिटल होता है गुरु ग्रंथ साहब का और होली बुक जो उनकी है, सिख की जो होली बुक है वो पढ़ी जाती है और रिलीजियस कीर्तन होता है। द गुरुद्वारास आर लाइटेड विद लाइट एंड पीपल विजिट देम इन लार्ज नंबर। गुरुद्वारे को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में आते हैं। People also light their homes with candles and earthen lamps. People क्या करते हैं, अपने घरों को भी सजाते हैं लाइट से, लैंप से। Langars free meals are served to all without any distinction of caste, creed or class on Guru Parv. गुरु पर्व वाले दिन लंगर होता है जो हर कास्ट के, हर रिलीजियस के लोग खा सकते हैं, वो फ्री मील होता है। Devotees offer their services by cooking food, cleaning gurudwaras and by providing different services. जो डिवोटीज होते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, कैसे सेवा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बना के गुरुद्वारे को क्लीन करके और बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज करके वो अपनी सेवा देते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। The next is Christmas. Christmas is the biggest festival of Christians. क्रिसमस क्या है, क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th दिसंबर। ये हर साल 25th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। प्रेयर्स, प्रेज, पार्टीज, carols and fun-filled get-together are a part of Christmas festivities.
क्रिसमस फेस्टिवल में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रेयर्स होती है, प्ले होते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं और बहुत सारे फन होते हैं, गेट टुगेदर होती है, आपस में लोग मिलते हैं। ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन आर केक्स, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट एंड सेंटा क्लॉज। और क्या होता है उस दिन? केक कटिंग होती है, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, बहुत सेंटा क्लॉज आते हैं और वो गिफ्ट देते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम विद एक्समस ट्री। पीपल लोग अपने घर को एक्समस ट्री से क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। Churches often have an evening service on Christmas and are fabulously decorated with पाइपीज एंड कैंडल्स। अब क्रिसमस वाले दिन चर्च को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। वहां पर क्या होता है? शाम में बहुत सारी इवनिंग सर्विसेज होती हैं क्रिसमस पर। पीपल सिंगिंग हाइम्स एंड कैरोल्स, तो लोग वहां हाइम्स और कैरोल्स गाते हैं। Did you know it is believed that the Santa Claus comes and leave gift for children on Christmas? क्या it is believed, ये माना जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और चिल्ड्रंस को, बच्चों को क्रिसमस डे पर गिफ्ट देकर जाते हैं। पीपल आल्सो गिफ्ट्स टू ईच अदर एंड किड एट होम। लोग आपस में भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और बच्चों को, जो घर में बच्चे होते हैं उन सबको गिफ्ट देते हैं क्रिसमस वाले दिन। नेक्स्ट इज रक्षाबंधन। The festival of Raksha Bandhan is entirely dedicated to the love and affection shared between a brother and a sister। एक फेस्टिवल जो रक्षाबंधन है वो भाई बहन के बीच में जो प्यार और अफेक्शन होता है उसको लेके सेलिब्रेट किया जाता है। On this day, sisters pray for a long life of their brothers and ask God to bless them with His blessing। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांगती हैं। ब्रदर्स इन टर्न गिव देम in राखी गिफ्ट एंड प्रोमिसेस टू केयर लाइफ लॉन्ग। ब्रदर्स क्या करते हैं? राखी बांधने के रिटर्न में उनको गिफ्ट देते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी पूरी लाइफ केयर करेंगे। दिस कस्टम हैज बीन देयर सिंस टाइम मेमोरियल, ये बहुत पहले टाइम से चलता हुआ आ रहा है। वेरियस अदर बिलीफ आर एसोसिएटेड विद राखी एंड therefore people follow certain custom and tradition to celebrate this festival। उसके बाद क्या होने लगा? धीरे धीरे राखी बांधने लगे और धीरे धीरे इस फेस्टिवल में आगे इंक्लूड होने लगी चीजें और हर तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगा। नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 to 5 days। बहुत सारे पार्ट में, कंट्री के बहुत सारे पार्ट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है 3 to 5 days, मतलब 3 से लेकर 5 दिन तक सेलिब्रेट होता है। बट इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट of Maharashtra it lasts for 10 days ending on the day of अनंत चतुर्दशी। लेकिन वेस्टर्न इंडियन में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है और कब लास्ट होता है? अनंत चतुर्दशी के दिन लास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होती हैं? जो फेस्टिवल्स फसलों से रिलेटेड होते हैं उनको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज पोंगल। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। पोंगल हिंदुओं का त्योहार है। इट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ का? साउथ इंडिया का। द 4-day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल इज ऑल अबाउट thanksgiving to nature and take its name from the Tamil word meaning to boil and is held in the month of Thai, January, February। एक 4 दिन के फेस्टिवल जो होता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तमिलनाडु का। पोंगल क्या क्यों मनाते हैं? थैंक्स करने के लिए, हमारे नेचर को, गॉड को थैंक्स करने के लिए। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड तमिल वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है टू बॉयल एंड इट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ थाई। ये थाई के मंथ में मनाया जाता है, जनवरी या फरवरी के मंथ में। इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम जनवरी 13 to 16 एवरी ईयर। ये हर साल जनवरी में 13 to 16 जनवरी को मनाया जाता है। काउस आर वर्शिप्ड एंड स्पेशल राइसेस प्रिपेयर्ड। गाय की पूजा होती है और अलग तरीके के राइस बनाए जाते हैं। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश द फेस्टिवल कॉल्ड संक्रांति। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
प्रदेश में इस फेस्टिवल को संक्रांति के नाम से जानते हैं। The next is Onam. Onam is the biggest and the most important festival of the state of Kerala. ओणम एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कहाँ का? केरला का। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड enthusiasm all over the state by people of all communities. ये कैसे सेलिब्रेट होता है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सेलिब्रेट होता है बहुत खुशी से, पूरे स्टेट में जितने भी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ओणम को सेलिब्रेट करते हैं। According to the popular legend, the festival is celebrated to welcome King Mahabali. जो पॉपुलर लेजेंड है उनके अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल मनाया जाता है किंग महाबली के वेलकम के लिए, whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. जो कहाँ आए थे? केरला को विजिट करने आए थे ओणम के टाइम पर। It is celebrated in the beginning of the month of चिंगम। ये कहाँ कब मनाया जाता है? ये मंथ चिंगम के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर, जो मलयालम कैलेंडर का पहला मंथ है। कोलावराहम द ह्यूज स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ऑन दिस डे। स्नेक बोट रेस एक बहुत मतलब बहुत बड़े स्केल पर एक स्नेक बोट रेस हेल्ड होती है इस दिन। नाउ थैंक्स एंड थिंक एंड आंसर, हाउ फेस्टिवल यूनाइट अस, एक्सप्लेन। फेस्टिवल्स हमको एक साथ यूनाइट करके कैसे रखते हैं? क्योंकि फेस्टिवल्स पर हम एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं, इसलिए हमको वो मिलकर रहना सिखाते हैं। फन टाइम, एवरी स्कूल सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे। हर स्कूल सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे। हाउ डज योर स्कूल सेलिब्रेट इट? आपका स्कूल इसको कैसे सेलिब्रेट करता है? वो होस्ट द नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग को कौन होस्ट करता है? डिस्कस इट इन योर क्लास, अपनी क्लास में इसको डिस्कस करिए। नाउ कम टू द बी वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसेस मींस होता है गिविंग समथिंग अप, किसी चीज को देना, किसी चीज का वो होता है सेक्रीफाइस। हार्वेस्ट मीनिंग होता है टू कट द क्रॉप ग्रोइंग इन द फील्ड। हार्वेस्ट मींस होता है क्रॉप्स को कट करना जो फील्ड में ग्रो हो रही हो। Evil means होता है wicked. Now come to the quick brush up of this chapter. The first one is India is a land of festival and the Indians are very fond of celebrating festivals. India क्या है? एक festivals का land है जो जहाँ पर इंडियंस क्या करते हैं? बहुत खुशी से सारे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स। The president of our country take the salute of the Republic Day parade. प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के क्या करते हैं? सल्यूट, उनको सल्यूट करते हैं। कौन? रिपब्लिक डे परेड उनको सल्यूट करती है। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। हम 15 अगस्त को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को। गुरु पर्व इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख पीपल। गुरु पर्व एक फेस्टिवल है जो कौन सेलिब्रेट करता है? सिख पीपल सेलिब्रेट करते हैं। Let's practice the exercise question. The first one is darken the correct circle in the OMR sheet. We celebrate our Republic Day on. हम अपना Republic Day कब मनाते हैं? 26 January. Now come to the next question. The next is, this is the harvest festival of Tamil Nadu, Pongal. Diwali is also known as the festival of lights. This is celebrated to mark the birth of Jesus Christ. Christmas. This is the biggest harvest festival in Kerala, Onam. Now the next question is, fill in the blanks. This is the harvest festival of Kerala. Onam is the harvest festival of Kerala. On 15 August every year we celebrate Independence Day. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Every year. On 26 January every year we celebrate Republic Day. This is the festival of light. Diwali is the festival of
night. Right, true or false? Diwali is a festival of colors. This is false statement. Onam is the harvest festival of Kerala. This is true. Gandhi Jayanti is national festival. This is also a true statement. Guru Parv is the festival celebrated by Sikh people. This is true. Christmas Day is celebrated on 25th December. This is also a true statement. Now come to the next point. Read the given clues and name the festivals. कुछ क्लू दिए हुए हैं और हमें उनसे फेस्टिवल के नेम फाइंड आउट करके लिखने हैं. दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? पोंगल. दिस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे के रूप में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? जन्माष्टमी. This is the birthday of Gandhi ji. Gandhi Jayanti. This is celebrated to mark the victory of good over evil. Diwali. This is celebrated to mark the bond between brother and sister. Raksha Bandhan. Now come to the next page. Match the following. Children's Day 14 November, Gandhi Jayanti 2nd October, Christmas 25th December, Independence Day National Festival और बैसाखी क्या है? बैसाखी है हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो इस टाइप से हमने ये मैचिंग किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कैसे मनाते हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर. इसमें हम क्या करते हैं? टू कमेमोरेट द रिटर्न ऑफ राम, सीता एंड लक्ष्मण टू अयोध्या, पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग अप देयर हाउसेस विद earthen diyas, कैंडल्स एंड लाइट्स. तो इसका आंसर ऐसे आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज ऑन विच ओकेजन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड. गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ऑन द बर्थडे ऑफ गणेश जी. गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश. तो इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा. पेज नंबर 60 पर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज ईद उल फितर? हु सेलिब्रेटेड? ईद उल फितर क्या है और कौन इसको सेलिब्रेट करता है? ईद उल फितर इज अ festival which is celebrated by the Muslim people. The festival marks the end of the month of the fasting and characterize the 9th month of Ramadan in the Islamic calendar. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा क्योंकि हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि क्यों मनाया जाता है और कौन इसको मनाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड एंड हाउ? दशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे? कैसे दशहरा को सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे दशहरा और विजयदशमी Hindu festival that is celebrated all over the India to mark the defeat of Ravan by Lord Rama. इसका आंसर यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला के हार्वेस्ट फेस्टिवल का नेम बताना है. केरला के हार्वेस्ट फेस्टिवल का नेम क्या है? ओनम. Now come to the activity time, brain boggler. Explain now the festival unite us in the thread of unity, love and respect for each other. Explain करना है कि कैसे हमें फेस्टिवल्स यूनाइट करते हैं, एक साथ करते हैं और हम एक दूसरे को एक यूनिटी के थ्रेड में, एक एकता के धागे में बांधते हैं और लव और रेस्पेक्ट
करते हैं हम एक दूसरे की। क्यों करते हैं? क्योंकि फेस्टिवल्स क्या होता है, फेस्टिवल्स में हम एक साथ मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार से गले लगते हैं, उनको सेलिब्रेट, उनको विश करते हैं, वो हमें विश करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। तो ये इसलिए क्या है, एक हमें लव, रिस्पेक्ट और यूनिटी के थ्रेड में बांधता है। नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट इज इन द स्पेस गिवन below paste the picture of type of festival and also label एंड नेम देम। यहाँ पर फेस्टिवल्स के पिक्चर्स पेस्ट करनी है और उनको यहाँ पर नेम देना है कि आपने किस फेस्टिवल के पिक्चर को पेस्ट किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लाइफ स्किल। टॉक टू योर फेस्टिवल्स, talk to your friends and family members about which festival they like the most and how they celebrate their favorite festival। आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से बात करनी है और उनसे पूछना है कि उन्हें कौन सा फेस्टिवल सबसे ज्यादा पसंद है और वो उसको किस तरीके से मनाते हैं। नेक्स्ट इज टेक टॉक। TechFest is the annual science and technology festival of Indian Institute of Technology, Bombay, consisting of social initiative and outreach program throughout the year. Now, project work is discuss in groups the story behind any one of the religious festival। एक ग्रुप में आपको डिस्कस करना है किसी भी फेस्टिवल के पीछे की जो स्टोरी होती है कि वो क्यों मनाया जाता है। ईच ग्रुप शुड पिक अ डिफरेंट फेस्टिवल फ्रॉम द अदर एंड द राइट फ्यू लाइन इन द स्पेस गिवन बिलो। हर ग्रुप को अलग अलग फेस्टिवल चुनना है, उनको उसके बारे में यहाँ पर लाइन लिखनी है। तो आपको स्कूल में कुछ कुछ बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं और ऐसे करके हर फेस्टिवल के पीछे की स्टोरी यहाँ पर आपको लिखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।